बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक छोटी सी नीची जात की अछूत कन्या रहा करती थी। वह अभी छोटी थी, लेकिन उसे बचपन से ही यह सिखाया जा रहा था कि हमें झुककर रहना होगा, क्योंकि हम नीची जात के हैं। हमें किसी से कोई सवाल नहीं करना, हमें हमेशा झुककर ही रहना होगा। किसी के सामने हम नजर नहीं उठा सकते। यह समाज हमें कभी भी हमारी जगह नहीं देगा। हम केवल सेवा करने के लिए बने हैं। ज्ञान पर हमारा कोई हक नहीं, फिर वो चाहे कोई भी ज्ञान क्यों ना हो, हमें उसे सीखने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, वह हर चीज के लिए सवाल अवश्य करते हैं। इसलिए वह बच्ची भी हर चीज में क्यों जरूर लगाया करती थी। जैसे कि हम क्यों नहीं सीख सकते, आखिर क्यों हमें इस समाज में चुप कर रहना होगा, हमें इस समाज में जगह क्यों नहीं मिलेगी, और आखिर हमें चुपचाप क्यों अपना जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसे ही कई सवाल वह अपने माता पिता से हमेशा किया करती थी। इसका जवाब देते हुए उस लड़की की मां उससे हमेशा बस यही कहा करती थी कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, हमारे पूर्व जन्मों के पाप है, जिस कारण हमें इस जन्म में एक अछूत की जिंदगी जीनी पड़ रही है, और अछूतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ वह लड़की भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन जैसा कि उसका बचपन का स्वभाव था, वह हर चीज में सवाल अवश्य करती थी। उसका स्वभाव बड़े होने के साथ भी अभी तक बदला नहीं था, जिस कारण उसे कई बार मार तक खानी पड़ चुकी थी। एक दिन वह एक रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक गुरुवर कुछ लड़के और लड़कियों को नृत्य सिखा रहे थे, गायन सिखा रहे थे। वह नृत्य और गाना सुनकर उसके मन में भी नृत्य और गायन करने की चाहत पैदा हो गई। वह नृत्य और गायन सीखना चाहती थी, जिस कारण वह उन गुरुवर के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगी, हे गुरुवर, मुझे भी गायन सिखा दीजिए, मुझे भी नृत्य करना है। क्या आप मुझे गायन और नृत्य सिखा सकते हैं? इस पर वह गुरुवर उस लड़की से पूछते हैं, बेटा, तुम किस घराने से ताल्लुक रखती हो? आखिर तुम किस जाति की हो? इसका जवाब देते हुए उस लड़की ने साफ और सच कहा। उसने कहा, हे गुरुवर, मैं अछूत हूं, मैं नीची जाति की हूं, लेकिन मुझे नृत्य और गायन बहुत अच्छा लगता है और मैं यह सीखना चाहती हूं। लेकिन उधर जैसे ही उन गुरुवर ने यह सुना कि वह लड़की अछूत है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसी वक्त उन गुरुवर ने उस लड़की को धक्के मार के अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया, और साथ ही साथ यह भी कहा कि आगे से यहां पर आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहां से जा सकती हो। ज्ञान तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, तुम्हें मेरे इस आश्रम को भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम आगे से यहां पर आई तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वह लड़की चुपचाप अपना अपमान सहकर वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में नृत्य और गायन सीखने की जो चाहत थी, वो पहले से भी ज्यादा और बढ़ चुकी थी। लेकिन अब उसे वह गुरुवर नृत्य और गायन नहीं सिखाना चाहते थे, जिस कारण उस लड़की ने चोरी चोरी छुप छुप कर दूसरे लड़कों का नृत्य देखा, गायन देखा और उसी से सीखना शुरू कर दिया। वह जैसा उन लड़कों को
नृत्य करते और गाना गाते देखती, ठीक वैसा ही वह अभ्यास करना शुरू कर देती। जब भी वह अकेले रहती तो खूब मेहनत के साथ, खूब लगन के साथ वह इसका अभ्यास करती। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर जो मन में ठान लिया जाए वो हम कर सकते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास है।